वक्त की रफ्तार। हेलो हेलो हेलो। गुड इवनिंग जूली। अरे जूली, जूली, दरवाजा खोलो बेटी। जूली, देखता है तुम दरवाजा कैसे नहीं खोलता। अगर तुम अपने डैडी को रियल प्यार करता है तो तुम इमीडिएटली दरवाजा खोल देगा। हमारा बेटी दरवाजा खोल दिया है? जूली, तुम्हारा आंख में आंसू? नहीं पापा, कुछ नहीं, ऐसे कुछ आंख में चला गया था। अपने डैडी से झूठ क्यों बोलता है बेटी? तुम्हारे आंख में नहीं, तुम्हारे हार्ट में कुछ गया है ना? डैडी, जूली, लव करना कोई क्राइम नहीं है, बट वो लोग बहुत रिच है और तुम्हारा डैडी जस्ट ए मिडिल क्लास मैन। याद है तुम्हें? मैं बहुत पहले तुमसे कहा था उनका हमारा कोई मैच नहीं है। ये एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल है। लेकिन डैडी, लव में कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। लव तो लव ही होता है। जूली, तुम नहीं समझता बेटी, थोड़े दिन के बाद ऐसा लव आर्टिफिशियल हो जाता है। तुम हमारा कहना मानो, जान से शादी कर लो, उसमें क्या बुराई है? वो हैंडसम है, स्मार्ट है, कमाता है, एंड अबव ऑल वो तुमसे प्यार करता है। बट डैडी, हेलो जूली। हाय जान, Hi. हाउ आर यू? फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू सर? तुम्हारा म्यूजिक कैसे चलता है? म्यूजिक एकदम फाइन। यप। जान, तुम लोग बैठो, हम अभी आता है। यस सर। जूली, समथिंग इज रॉन्ग समवेयर बेबी, आई डोंट नो वेयर। मगर आज होटल में भी तुमने मुझे अवॉइड किया ना? जूली, बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड, बहुत सारी लड़कियां लड़कों में सिर्फ जॉन का ही चेहरा देखती है, मगर जॉन का दिल किसी पर नहीं आया। आया तो बस तुम पर आया जूली। जूली, पहले भी मैंने कई बार मैरिज का प्रपोजल रखा है तुम्हारे सामने, मगर तुमने हमेशा मेरी बात को टाल दिया। जूली, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी और से प्यार करती हो?
लोग बहुत लकी होते हैं जिन्हें उनका प्यार मिल जाता है। अरे अंकल आप। गुड इवनिंग जॉन। गुड इवनिंग अंकल, प्लीज हैव अ सीट। वेरी गुड प्लेस। अरे अंकल मेरा कहाँ है, होटल वालों ने जो दिया बस यही है। जॉन, कल हम पर्पसली तुमको और जूली को अकेला छोड़ा। तुम्हारा उससे कोई बात हुआ? नहीं अंकल, कोई खास बात नहीं। जूली योगेश में इतनी इन्वॉल्व है कि तुमने जूली से योगेश के बारे में मालूम है ये बताया? नहीं अंकल, मैंने कुछ नहीं बताया। मैं जूली के मुंह से सुनना चाहता था। अंकल मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में मैं जूली को पा सकूंगा। जो जगह उसने योगेश के लिए अपने दिल में बनाई है वो जगह शायद कभी खाली नहीं होगी। आई डाउट योगेश के लिए उस जगह का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अंकल योगेश अगर चला भी जाए तो भी वो जूली के दिल से नहीं जा सकता। एक दर्दनाक कांटा बन के हमेशा चुभता रहेगा उसके हाथ में। अंकल मैं जूली का दुख बांटना चाहता हूं, उसके आंसू पहुंचना चाहता हूं, लेकिन शायद ये मेरे फेट में नहीं है। जॉन, अब हम ज्यादा वेट नहीं कर सकता। हम योगेश के डैड से मिलेगा और उससे पूछेगा अगर तुम्हारा बेटी के साथ ऐसा होगा तो तुम क्या करेगा? क्या बात है, क्या बात है, कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ कि हमने तुम्हें अग्निहोत्री का फोटो अखबारों में छपवाने के लिए दिया था, उसका क्या हुआ? हुजूर, इस शहर के हर अखबार में उसका फोटो छपवा दिया है। गुमशुदा की तलाश यानी कि लापता। वो शहर के किसी कोने में भी होगा, हमें उसकी खबर जरूर लगेगी। हुजूर शाबाश शाबाश। बस अब कुछ ही इंतजार के बाद अग्निहोत्री हमारे शिकंजे में होगा। बिल्कुल हुजूर। हुजूर, अग्निहोत्री यहां से फाइलें नहीं बल्कि अपनी छाती पर बम बांध कर ले गया है हुजूर, जो कभी भी फट सकता है। और वो शायद ये नहीं जानता कि ये फाइलें उसकी जान की दुश्मन हैं। हुजूर, जान की दुश्मन। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर उन फाइलों के लिए उसकी जान भी लेनी पड़े तो परवाह नहीं। उन फाइलों में हमारा भविष्य बंद है मधुकर। अगर वो फाइलें खुल गई तो हम तुम्हारा राजनीतिक करियर खत्म कर देंगे। किसी भी हालत में उन फाइलों को तलाश करो, जाओ। आप फिक्र मत कीजिए हुजूर। आपको चिंता में देखकर मुझे भी चिंता होने लगती है डीएम साहब। मैं आपका दाहिना हाथ हूं हुजूर, और अग्निहोत्री अगर पाताल में भी छिपा है तो मैं उसे वहां से भी खोद निकालूंगा। आप मेरा विश्वास कीजिए हुजूर। जब तक हमारा तुम पर विश्वास है तब तक तुम्हारे जिस्म में सांस है। हमारा विश्वास टूटा और क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूं सविता कि कब तक यूं छिपकर बैठा रहना पड़ेगा। यह तो अच्छा है कि देवव्रत ने अपने दोस्त के घर में छिपने की जगह दी। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। पर आपकी कोशिशें तो चल ही रही हैं। कोशिश? सविता, इस तरह कैसे?
कब पहुंच पाऊंगा मैं अपनी मंजिल पर? अब तक रॉबर्ट का कोई पता नहीं मिला, और जब तक रॉबर्ट का पता नहीं मिलता तब तक वो फाइलें नहीं मिलती, और जब तक वो फाइलें मेरे हाथ में ना आए तब तक कैसे, क्या कर सकता हूं मैं? आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये लो चाय पियो। और ये रहा आज का न्यूज़पेपर। Oh my God, सविता! क्या हुआ? अरे इस पेपर में तो मेरी फोटो छपी है। देखो, गुमशुदा आदमी की तलाश। जो किसी को इस आदमी का पता चले कृपया संपर्क करे। और नीचे मधुकर का एड्रेस लिखा है। हे भगवान, अब क्या होगा? अब तो मेरी मुसीबत और भी बढ़ गई सविता। अब तो दिन में मैं घर के बाहर निकल ही नहीं सकता। सिर्फ रात के अंधेरे का ही सहारा लेना पड़ेगा। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना? मैं रॉबर्ट। रॉबर्ट, तुम हो? मैं तुम्हारी तलाश में था। मैंने तुम्हारा फाइल उस दिन हॉली चर्च के ग्रेवयार्ड के दीवार के पीछे खड्डे में छुपा दी है। वो उधर ही होगी। होली चर्च के ग्रेवयार्ड की दीवार के पीछे? पर आज तक तुमने वो फाइलें निकाली नहीं? नहीं, मैं तो गोवा चला गया था, क्योंकि इधर मेरी जान को खतरा था। पेपर में तुम्हारी मेंटल हाउस में मरने की खबर सुनकर यहाँ आया। मैं 4 दिन से ढूंढ रहा हूँ। मेरे इधर आने के बाद मैंने देवव्रत भाई को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो फाइल जहां है वो अपने पास सेफ नहीं था। वो जहां है उससे बेहतर जगह छुपाने की जगह मेरी नजर में नहीं आई। ये राज के बाद आपको बता दिया। अब मैं चलता हूं, क्योंकि हम दोनों का साथ होना हम दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। इतनी रात को क्या हो रहा है यहाँ? और ये सर पर कंबल क्यों ओढ़ रखा है चोरों की तरह? उतारो इसे। बर्फ गिरती है तो पसीना होता है। देखो, अब उल्लू बोलेंगे, कुत्ते रोएंगे, आऊ आऊ आऊ। ये तो पागल है। बर्फ गिरती है तो पसीना आता है,
पसीना आता है तो आदमी पागल हो जाता है। देखो ना, दोनों पागल, पागल नंबर 1, पागल नंबर 2, 1 2 1 2 1 2 1 2 1। अरे इसकी शक्ल तो बिल्कुल उस आदमी से मिलती जुलती है जिसकी आज पेपर में फोटो छपी है, गुमशुदा। अगर इसकी दाढ़ी न हो तो बिल्कुल वैसा ही लगे। हैं? चल चल तुझे घर पहुंचा देते। हाँ, मैं तो मर चुका हूँ, मैं मर गया हूँ, मुझे उठा लो, मैं मर गया हूँ। भाई क्या बात। हेलो मधुकर साहब, इंस्पेक्टर पाटिल। हाँ पाटिल बोलो, क्या बात है? जी वो आदमी मिल गया जिसकी आपको तलाश थी। जी वही जिसकी आपने पेपर में फोटो छपवाई है ना, गुमशुदा के तौर पर। थोड़ा सा पागल है, आप खुद आकर देख लीजिए ना। ठीक है पाटिल, मैं आ रहा हूँ। पाटिल साहब नमस्कार। आइए आइए मधुकर साहब। मेरे घर जाना है, ये मेरा घर है। कहाँ है वो? जी ये रहा। मेरा घर, मेरा घर जाना है, मेरा घर जाना है। मेरी माँ रो रही है, मेरी माँ रो रही है, मुझे घर जाना है, ये मेरा घर। मिस्टर पाटिल, इसने अपना नाम क्या बताया? अजी कुछ नहीं बताया, पागलों की तरह रोए जा रहा है। ये तो सचमुच पागल है। घर जाना है। शक्ल तो इसकी हूबहू मिलती है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मुझे लगता है कि ये वो शख्स नहीं है। आप इसे जाने दीजिए। तो फिर ये है कौन? होगा बेचारा कोई किस्मत का मारा, जाने दीजिए इसे। ठीक है, तो फिर मैं इसे पागलखाने भिजवा देता हूँ। हुजूर ये जुल्म मत कीजिए, बेचारे के घर वाले परेशान हो जाएंगे, इसे जाने दीजिए। ठीक है, चल जा, चल जा। अच्छा मिस्टर पाटिल, मैं भी चलता हूँ। अरे नहीं, तशरीफ तो रखी, चाय। फिर कभी सही। मैं असल में डीएम साहब का एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। मैं